आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर आज होंगे विभिन्न कार्यक्रम। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे राज्यपाल। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य में बूंदाबांदी से मौसम में आया बदलाव। सर्द हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में दर्ज की गई गिरावट। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और फाइनल टेस्ट मैच आज से मुंबई में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर आज 3 दिसंबर को बरकतुल्ला भवन में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल की उपस्थिति में दिवंगतों को सुबह 11:30 बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ और दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा भी विविध आयोजन किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक मानी जाने वाली भोपाल गैस त्रासदी के प्रत्यक्षदर्शी लोगों में से एक फोटो पत्रकार कमलेश जैमिनी ने आपदा की अपनी ज्वलंत यादें साझा करते हुए इसे एक दर्दनाक रात के रूप में याद किया। वो रात कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसी दुर्घटना अब भविष्य में ना हो। राज्य सरकार का भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग गैर सरकारी संगठनों के साथ पीड़ितों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की दिशा में काम कर रहा है। विभाग के मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि गैस पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा राहत प्रदान करने की दृष्टि से व्यापक चिकित्सा पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। हमने वो बहनें जो गैस कांड के समय कल्याणी हुई, विधवा हुई, उनको पेंशन फिर से शुरू की है। हम यूनियन कार्बाइड परिसर से कचरा का निष्पादन कर यूनियन कार्बाइड परिसर में एक रोजगारोन्मुखी मेमोरियल भी बना रहे हैं, जिसमें गैस पीड़ितों को रोजगार के नए अवसर हम प्रदान करेंगे। भोपाल वासियों को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी आपदा दोबारा कोई ना देखे और इस त्रासदी से सीखे गए सबक आने वाली पीढ़ियां याद रखें। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा। इससे योग शिक्षा का कार्य अभियान के रूप में चलेगा। साथ ही योग विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों और अनुभवी योगाचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ न्यास के संस्थापक स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद बताया कि खेल विभाग की गतिविधियों में भी योग को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान एकात्म बोध संगोष्ठी को भी संबोधित किया। संसद ने कल बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पारित कर दिया। विधेयक में विशिष्ट बांध की सुरक्षा के लिए निगरानी, निरीक्षण, कामकाज और रखरखाव का प्रावधान है। इससे बांधों के सुरक्षित संचालन के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में 90% बांध अंतर्राज्यीय नदियों पर बने हैं और उनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। आज विश्व दिव्यांगजन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगजन का जीवन बेहतर बनाने और उन्हें समाज में आत्मसम्मान दिलाने के उद्देश्य से 1992 से इसकी शुरुआत की थी। इस दिवस का ध्येय वाक्य है पूर्ण सहभागिता और समानता।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों और जिलों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर इंदौर जिले में दिव्यांगजन के सहायतार्थ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगरमालवा में जिला स्तरीय कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के सामर्थ्य प्रदर्शन हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में 2 दिन से चल रही बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव आया है। सर्द हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र से आई नमी के कारण प्रदेश में बूंदाबांदी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बादल छंटने के बाद भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के अधिकतर इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने और पहले सप्ताह से ठंड का असर बढ़ने की संभावना जताई है। आकाशवाणी ने दिल्ली में अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर दिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कल नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में ऐसे 23 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने आशा व्यक्त की कि इन वाहनों के अनुभव के आधार पर आकाशवाणी के अन्य केंद्रों के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और फाइनल मैच आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। कानपुर में खेला गया पहला मैच ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमें मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम करना चाहेंगी। स्टेडियम में हर रोज केवल 25% दर्शकों को मैच देखने की अनुमति होगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में खेले जा रहे हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में गत चैंपियन भारत का मुकाबला आज कलिंगा स्टेडियम में 6 बार के विजेता जर्मनी से होगा। भारत के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा कि भारत की टीम जर्मनी के खिलाफ अधिक आक्रामक खेल खेलेगी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य वन सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अगले साल अप्रैल में होगा। भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज अपने 1 दिवसीय दौरे में जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रतलाम जिले के जावरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम मावता निवासी जवान लोकेश कुमावत इम्फाल में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर आज उनके गृह ग्राम पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल सहरिया जनजाति के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष पैकेज के अनुसार आवासों का वितरण करेंगे। खंडवा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ आज 11 बजे किया जाएगा। छतरपुर जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान में कल 20,204 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिजली समस्या का तत्काल निराकरण कराए जाने की मांग की है। विदिशा कलेक्टर ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के मापदंडों की पात्रता रखने वाले लोगों को इस अभियान का लाभ दिलाने के आदेश दिए हैं। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में आज से भाजपा का 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होगा। बैतूल जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की कराई गई रैंकिंग में प्राप्त अंकों के आधार पर शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़ाडोंगरी प्रथम स्थान पर रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।